बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। औरतों व बच्चों समेत अब तक 190 यरगमाली रिहा, 30 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में हैं। खुदकुश बमबारों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। 3 मुख्तलिफ जगहों पर यरगमाल औरतों और बच्चों के साथ खुदकुश बमबारों की मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में एहतियात बरती जा रही है। बाजियाब करवाए गए 37 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक जख्मियों में ट्रेन ड्राइवर भी शामिल है। गुज़िश्ता रात बाजियाब 57 अफराद कोयटा पहुंचाए गए, 23 मच में रुक गए थे। सानेहा जाफर एक्सप्रेस के मुतासरीन से मुतालिक मालूमात की फरहमी के लिए कोयटा और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी हेल्प डेस्क कायम। किसी भी मुसाफिर की मालूमात हेल्प डेस्क से हासिल की जा सकती हैं। कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली बोलान मेल और जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस मुअत्तली का फैसला जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद किया गया। आज कोयटा से चमन जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की रवानगी भी मनसूख। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान में मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत, यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। एंटोनियो गुतरेस के तर्जुमान ने कहा है कि यरगमाली बनाए जाने के वाक़े की मजम्मत करते हैं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराह कुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। AI वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगौड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराह कुन और मन घड़त प्रोपेगेंडे की बजाय मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करें। जो कुछ बलूचिस्तान में कल हो गया या अभी हो रहा है, उसके बाद मैं समझता हूँ इस कौम के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम सब इकट्ठे बैठें, पूरी कौम इकट्ठी हो, जो हुकूमत में हैं, जो हुकूमत से बाहर हैं, जो मुक़तदरा में हैं, हम सबको बैठकर जख्म भरने हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ हमें सियासत से बहुत ऊपर उठना है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुकूमत और तमाम पार्टियों को साथ बैठने का मशवरा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद कौम के पास इकट्ठे होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस वक्त हमें सियासत से ऊपर उठना है, पाकिस्तान को मुत्तहद करना है। जो हुकूमत में है और हुकूमत से बाहर है, हम सबको मिल बैठ कर मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है। PTI इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। तहरीक इंसाफ JUI फेस से मुलाकातों में मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए पुरुम्मीद। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI की हिदायत पर JUI से मजीद मुलाकातें करेंगे। हमने जमहूरियत के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है। मौलाना फजलुर रहमान का इसके सिवा कोई किरदार नहीं हो सकता कि वह जमहूरियत के लिए खड़े हों। आइन और कानून की बात करें। सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि JUI फे के साथ गुफ्तगू चल रही है, ईद से कबल वाज़ेह खदोखाल मालूम हो जाएंगे। हमें लॉन्ग मार्च की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। चाहते हैं कि नौजवान का हथियार गालम गलोच ना हो बल्कि लैपटॉप हो। 2018 में जो तब्दीली आई उससे हम पीछे रह गए। इख्तिलाफ रखें लेकिन मिलकर काम करने की सलाहियत भी रखें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नौजवानों को पैगाम। IM साइंसेस पेशावर में तालिब इल्मों से खिताब में कहा है कि आज चीन की फ़ीकस आमदनी $16,000, हमारी फ़ीकस आमदनी $1,600 है। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। KP हुकूमत के साथ मिलकर तालीम और सेहत पर इस्लाहात लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहा कि सिंध में ज़राअत, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और फलाही मनसूबों समेत बड़े तरक्याती काम किए। 2 लाख सोलर यूनिट्स की तकसीम, 1.5 लाख से ज़्यादा किसानों में हारी कार्ड्स, 196 नई सड़कों की तामीर और 14 लाख मरीजों का NICVD में इलाज किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि उन्होंने अपनी 1 साल की कारकर्दगी खुद आकर लोगों को बताई। कुछ लोग किताब छाप रहे हैं और अखबारात में इश्तिहारात दे रहे हैं।
कराची की मुख्तलिफ सरकारी इमारतों समेत 24 गवर्नमेंट दफातर को सोलराइज किया गया। रेस्क्यू 1112 का मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर दिया गया। 100 नई रेस्क्यू गाड़ियां शामिल की गईं। सिंध हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत को बेहिस करार दे दिया। ऐवान में खिताब में कहा कि आज ऐवान की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बात करनी चाहिए थी। पिछले साल चीनी एक्सपोर्ट की गई, अब इम्पोर्ट कर रहे हैं। इनके एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। स्पीकर अयाज सादिक के पास सवालात लेकर गए तो उन्होंने कहा कि हुकूमत जवाब नहीं देना चाहती। IMF ने SIFC के बैनुल अक़वामी सरमायाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। IMF हुक्काम ने वजारत ख़जाना और SIFC हुक्काम से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मंसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। रेकोडिक्स से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है। रेकोडिक्स से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तामीर की जाएगी। सरमायाकार ममालिक इस मंसूबे में सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांग रहे हैं। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान हर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक को मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। साल 2025 में मुल्की मुआशी नमू भी 3% रहने की तवक्को जाहिर की। मूडीज के मुताबिक बैंकारी निज़ाम के आउटलुक में तब्दीली बैंकों के मुस्तहकम माली कारकर्दगी और पिछले साल के मुकाबले में बेहतर मुआशी हालात के बायस की गई। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक ज़ेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केस की समाअत। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स गलत करार दे चुकी है। सुपर टैक्स के लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का नफाज नहीं कर सकती। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। प्रॉपर्टी डीलर्स के जरिए डॉलर्स की बैरून मुल्क मुंतकली का इंकशाफ। नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक FBR ने इंकशाफ किया है कि प्रॉपर्टी मार्केट में सरमायाकारी के लिए दर्जनों रियल एस्टेट एजेंट्स मुबैना तौर पर हवाला हुंडी के जरिए दुबई में डॉलर मुंतकिल कर रहे हैं। इस रुझान के बायस हालिया दिनों में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर पर दबाव पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक आला सरकारी अहदेदार ने कहा कि FBR और मुतालिका इदारों ने 70 से ज़्यादा रियल एस्टेट एजेंट्स की फहरिस्त तैयार की है जो अपने क्लाइंट से कैश वसूल करके उसे खुली मार्केट में गैर मुल्की करेंसी में तब्दील करते हैं और फिर UAE में प्रॉपर्टी सेक्टर में सरमायाकारी के लिए मुंतकिल कर देते हैं। मियो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत के बाद पंजाब भर में निजी कंपनी के इंजेक्शन का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म। डायरेक्टरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने फार्मेसीज को हिदायत जारी कर दी। मुरासले के मुताबिक इंजेक्शन का इस्तेमाल मुश्तबा तौर पर सेहत के लिए खतरा है। दवाओं के टेस्टों की रिपोर्ट्स आने तक इंजेक्शन का इस्तेमाल रोका है। 9 मार्च को इंजेक्शन लगने के बाद 16 मरीजों में रिएक्शन हुआ, जिनमें से 2 मरीज जान की बाजी हार गए थे। इंक्वायरी कमेटी के वाक़े में 3 नर्सेज को कसूरवार करार देने पर पाकिस्तान यंग नर्सेज फेडरेशन ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। गुड टच और बैड टच से आगाही इब्तदाई क्लासेस से ही बच्चों के निसाब में शामिल की जाए। महकमे दाखिला पंजाब का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुरासले में कहा गया कि बच्चों को सिखाया जाए कि जिनसी इस्तेहसाल की कोशिश करने वालों से डरना नहीं, उन्हें बेनकाब करना है। वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को बताएं कि घर और बाहर नामुनासिब रवैये को कैसे रिपोर्ट किया जाए। निसाब में गुड टच बैड टच मॉड्यूल शामिल करने के लिए माहिरीन से मदद ली जाए। फौरी हिकमत अमली मुरत्तब की जाए। बच्चों को महफूज बनाना और इस्तेहसाल करने वालों को कानून के शिकंजे में लाना रियासत की जिम्मेदारी है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी। जिला द्यामर में पहाड़ों पर बर्फबारी, चिल्लास में बारिश, लोअर कोहिस्तान के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकरम बहाल।
आज़ाद कश्मीर की जागरा वैली समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर वक्फे से बर्फबारी, कई मकामात पर बारिश, लैंड स्लाइडिंग से मरकजी शाहरा नीलम केल से तावबट समेत कई राबता सड़कें बंद। वादी कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क। रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में समंदरी हवाएं बहार, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। डेरा इस्माइल खान में बगवानी वनी केस में लड़की के वालिद की कब्र कुशाई जुमे को की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुतवफ़ी आदिल की कब्र कुशाई का हुक्म दिया था। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला मोबाइल फ़ोन और ख़ुदकुशी के लिए इस्तेमाल जहरीला मवाद भी फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया। केस में 3 मुलजिम गिरफ्तार और 2 15 मार्च तक अबूरी जमानत पर हैं। 4 रोज़ कबल बेटी को वनी करने पर मुबैना तौर पर वालिद आदिल ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। आदिल ने मुबैना खुदकुशी से कबल ऑडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया था। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट की रफ्तार कम होने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब दाखिल करवाने के लिए मोहलत दे दी। इसी नौयत की ज़ेर समात दीगर दरखास्तों की तफसीलात भी तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने जुडिशल ऑफिसर्स वेलफेयर फंड के क़याम के लिए ड्राफ्ट बिल की मंजूरी दे दी। रेगी मॉडल टाउन में जुडिशल अकेडमी के लिए दरकार अराजी का फंड भी मंजूर। तलबा के स्टार्टअप अवार्ड नामजदगी के सिलसिले में माली इमदाद और नेशनल गेम्स में जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ियों के लिए भी फंड्स की मंजूरी दी गई। जिना अस्पताल लाहौर में यंग डॉक्टर्स का झगड़ा, एक दूसरे से हाथापाई, पुलिस तलब। पुलिस के मुताबिक मीटिंग के दौरान किसी बात पर तल्ख कलामी के बाद झगड़ा शुरू हुआ। सिंध हाई कोर्ट में मुनशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर की दरखास्त से जमानत पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पहले ये देखना है कि ये दरखास्त आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर। आर्टिकल 199 के तहत जमानत की दरखास्त आईनी बेंच के पास जानी चाहिए। अदालत ने दरखास्त पर मजीद दलाइल तलब करते हुए समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। खैरपुर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लियाकत अली फलपोटो एडवोकेट को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल लियाकत अली फलपोटो एडवोकेट सांगड़ में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ओहदे पर तैनात थे और छुट्टी पर खैरपुर में अपने घर आए हुए थे। पुलिस ने कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। चिल्लास में मुतासरीन दयामर भाषा डैम की हुकूक दो, डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना 23वें रोज में जारी। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो दयामर भाषा डैम की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर सहरी के लिए अंदरून शहर लाहौर में लस्सी पीने पहुंच गए। लोगों का खुशी का इजहार और सेल्फियां। गवर्नर पंजाब का कहना था कि आइंदा भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और इफ्तार के वक्त आते रहेंगे। अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम की तमाम दरामदात पर 25% टैरिफ आज से नाफिज। सबसे ज़्यादा कनाडा मुतासर होगा। यूरोपीय यूनियन का भी अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि अमरीकी टैरिफ के जवाब में $28 अरब से ज़्यादा मालियत की अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ आयद कर रहे हैं। अमरीकी मसनूआत पर आयद टैरिफ अगले महीने से नाफिजुल अमल होगा। और यूएफए चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में रफीनिया और लामीन अमल के गोल्स, बार्सिलोना ने बेनफिका को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लिवरपूल ने पीएसजी को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।